अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है राना खादिम हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइट न्यूज़ पीके। आज स्पोर्ट्स न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बाबर आजम इन दिनों फॉर्म में नहीं है और इसी के चलते बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। वो ना तो सेकंड और थर्ड मैच में आपको नज़र नहीं आएंगे। इस पर जो मुख्तलिफ लेजेंड्स हैं, चाहे वो किसी भी कंट्रीज़ गए हैं, उनके जो रिएक्शंस है वो सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे लेजेंड रमीज़ राजा, जिनको कौन नहीं जानता। उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि भाई बाबर आजम को निकालना या ड्रॉप करना मकसद ये है कि आपके स्टेडियम खाली होने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि बाबर आजम इन दिनों फॉर्म में नहीं है, लेकिन एक इतना बड़ा प्लेयर, ठीक है उसके पास अभी जो है वो फॉर्म नहीं चल रही, वो रन्स नहीं कर रहे, लेकिन वो इतना बड़ा प्लेयर है कि पिछले 4 सालों से उस बंदे ने जितना परफॉर्म कर रखा है वो काबिल तारीफ़ है। और पाकिस्तान के पास बाबर आजम के अलावा कोई प्लेयर नहीं जिसको दुनिया भर में जाना जाता है, माना जाता है और किंग के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, मजीद रमीज़ राजा बोले कि यहाँ पर ज़्यादती की है पीसीबी ने बाबर आजम के साथ। दौरान सीरीज़ बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने बाबर आजम को ड्रॉप करना था या फिर रेस्ट देनी थी तो पिछले 2 मैचेस जो रह गए थे, सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच भी बाबर को खिलाना चाहिए था। उसके बाद बाबर आजम को अगला जो दौरा था ऑस्ट्रेलिया के लिए, वहाँ ड्रॉप कर रहे थे तो बात समझ में आनी थी। यहाँ पे बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर है कि हमें नहीं भूलना चाहिए और हमें अपने प्लेयर्स की हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। लेकिन हम चीज़ इसमें माहिर है कि हम सिर्फ अपने प्लेयर्स को तनकीद ही कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने पीसीबी को क्लेम किया कि हमें अपने प्लेयर की हौसला अफजाई करनी चाहिए। आपने बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है बाबर आजम को दौरान सीरीज़ ड्रॉप करके। यहाँ पे एबी डिविलियर ने भी बाबर आजम को सपोर्ट किया और उन्होंने क्या कहा है मैं आपको उनका ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पर एबी डिविलियर ने ट्वीट किया बाबर आजम को और उनका नाम मेंशन करके उन्होंने कहा है कि वी मिस दैट बाबर आजम, कम बैक स्ट्रांगली। उन्होंने कहा कि हम आपको मिस करेंगे बाबर आजम और आप ज़्यादा मजबूती से कम बैक करेंगे अपनी फॉर्म में और रन्स करेंगे। सो यहाँ पे जहाँ एबी डिविलियर है वहाँ पर एक जर्नलिस्ट है मशहूर भारत के विक्रांत गुप्ता, उन्होंने तो जो कहा है मैं आपको हूबहू वही अल्फाज बता देता हूँ। उन्होंने भी यही कहा है कि बाबर आजम जो जैसा प्लेयर है पाकिस्तान के पास, बाबर आजम जैसा कोई प्लेयर नहीं और एक ही प्लेयर है बाबर आजम पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान उसे भी तनकीद का निशाना बनाए रखता है। जहां सारे लोग ट्वीट करके और तरह तरह के तरीके से बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ विक्रांत गुप्ता ने भी ट्वीट करके जो है वो जाहिर किया कि वो भी बाबर आजम को पसंद करते हैं। इस वक्त ट्वीट आपकी स्क्रीन के सामने है। उन्होंने कहा कि वो विराट कोहली तो नहीं है लेकिन वो बाबर आजम है और जिस तरह उनको निशाना बनाया गया है ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। जिस तरह बाबर आजम को निशाना बनाया गया, एक इंतहाई मामूली टीम से बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया और उन्होंने एंड पे जो अल्फाज बोले वो काबिल सताइश थे। उन्होंने कहा कि ये जो है ना वो पीसीबी का या फिर पाकिस्तान क्रिकेट के जवाल का आगाज़ है जो उन्होंने बाबर आजम के साथ किया। अगर आप इतने प्लेयर के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हो, उन्हें दौरान सीरीज़ जो है वो ड्रॉप कर रहे हो, तो यहाँ पे जो आगाज़ नहीं बल्कि आपके ख़ात्मे का, पाकिस्तान की क्रिकेट के ख़ात्मे का आगाज़ होता है। जहाँ ओवरसीज़ खिलाड़ियों ने बाबर आजम की सपोर्ट में ट्वीट किए, वहाँ फ़खर जमान भी खामोश ना रहे। उनका ट्वीट भी सामने आया और उन्होंने कहा कि बाबर आजम को ड्रॉप करने के बारे में तजावीज़ सुनना काफ़ी तशवीशनाक है। ये हिंदुस्तान और उन्होंने मज़ीद यहाँ पर एग्जांपल वही दी जो मैं अपनी भी रिसेंट वीडियो में बता चुका हूँ। बाबर आजम को उन्होंने मेंशन करते हुए, ट्वीट करते हुए साथ में मिसाल दी कि विराट कोहली का जो 3 साल करियर था 19 से लेकर 22 तक, उनका भी कुछ यही सीन चल रहा था और उनकी औसत जो थी वो तकरीबन 19.33 और 28.21 जबकि 26.50 की थी, जो कि बाबर आजम से बहुत ज़्यादा कम थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बेंच पे बिठाए रखा और विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया था।
बात करें तो बाबर आजम इस वक्त बेहतरीन बल्लेबाज है पाकिस्तान का, लेकिन हम उसको भी हर वक्त यही सोचने में लगे होते हैं कि इस बंदे को कैसे साइड लाइन किया जाए। मजीद फ़खर जमान लिखते हैं कि पाकिस्तान ने अब तक का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज पैदा किया है। पाकिस्तान ने अब तक का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज पैदा किया है, तो इससे पूरी टीम में मनफी पैगाम जा सकता है। एंड पे उन्होंने लिखा कि हमें चाहिए कि हम अपने खिलाड़ियों को कमज़ोर करने के बजाय उनकी हिफाजत करें, उन्हें मजबूत करें, चाहे फिर वो उनके माइंड के हिसाब से हो या फिर उनके गेम के हिसाब से। हमें चाहिए कि हम उनको हर तरह से स्ट्रॉन्ग करें, उनके पीछे खड़े हों, उनको सपोर्ट करें, लेकिन हम अपने ही खिलाड़ियों को यहाँ पर कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे सबसे मेन जो फ़खर जमान ने लाइन की, उन्होंने कहा कि आप अपने ही खिलाड़ी को, अपने ही बैट्समैन को, जो इतना बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान ने पैदा किया, आप उसको इस साइड लाइन करने का सोच रहे हो। ठीक है, बुरा वक्त हर बंदे पे आता है। इस वक्त बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, उनके पिछले कुछ 1.5 साल से कोई भी 50 सेंचुरी रन नहीं है उनके बल्ले से टेस्ट मैच में। तो विराट कोहली की एग्जाम्पल देते उन्होंने बताया कि सबसे कम औसत थी उस बंदे की 19 से लेकर 22 तक, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है वो उसको बेंच पे बिठाए रखा, लेकिन टीम से ड्रॉप नहीं किया। और यहाँ पे हमारा प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हुआ तो यहाँ पर पीसीबी ने उनको सीधा ही टीम से ही ड्रॉप कर दिया।